आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रतलाम जिले के रिंगनौद थाना क्षेत्र के रोला मगरा स्थित विंड फार्म के कैंप में चौकीदार को बंधक बनाकर नकदी व केबल लूटने और पुलिस पर गोफन से पथराव करने के मामले में पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से केबल घटना में प्रयुक्त कार, पिकअप वाहन और औजार बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। रोला मगरा के पास पवन चक्कियों में गार्ड को बंधक बनाकर आरोपी 11,000 रुपए लूट लिए थे और केबल काट कर ले गए थे। वारदात की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम पर आरोपियों ने गोफन के जरिए पत्थर बरसाए थे। पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी गई केबल व घटना में प्रयुक्त एक बोलेरो गाड़ी व एक पिकअप वाहन बरामद किए हैं। वारदात में 4 वाहनों से आए 35 से ज्यादा बदमाश शामिल रहे हैं। बाकी की तलाश की जा रही है। बता दें कि ये बदमाश मौके पर इस कदर हावी हो गए थे कि पुलिस को बचाव में हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 2 गार्ड गंभीर घायल हो गए थे। उन्हें इंदौर में भर्ती कराया गया था। एक गार्ड की इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर शाम को एसपी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की। एसडीओपी संदीप मालवीय ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि 35 से अधिक बदमाश वारदात में शामिल थे। पुलिस ने एक पिकअप व एक बोलेरो, इलेक्ट्रिक कटर, गोफन, हंसिया, दनराती, पाना तथा कुछ केबल जब्त किए हैं। कभी 20 से अधिक फरार आरोपियों के बारे में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इन आरोपियों ने पिपलौदा व कालूखेड़ा क्षेत्र में भी कई विंड फार्मों के कैंपों में चोरियां की है। ये घटनाक्रम थाना रिंगनौद का है, रोला मगरा एरिया है। वहाँ पर पवन चक्कियों पर जो केबल्स रहती है, कॉपर केबल्स, उनके चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी। इसमें एसपी सर का स्ट्रिक्ट निर्देश था कि इसमें जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और जो अपराध कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। 20 मई की रात्रि की ये घटना है, जहाँ पर हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, हमने एम्बुशिंग किया था। एम्बुशिंग में जब हमको जानकारी मिली कि यहाँ पर कुछ गैंग के रूप में कुछ लोग आए हैं कॉपर केबल चोरी करने के लिए, तो इसमें थाना प्रभारी रिंगनौद की पूरी टीम ने इसमें काम किया है और हमने गांव वालों का सहयोग लिया है। और उसके बाद हमने घेराबंदी करी और घेराबंदी करने के बाद हमने वहां पर जो कॉपर केबल चोरी करने के लिए चोर आए थे उनको हमने पहले उन्होंने पुलिस की जो टीम थी और गांव वालों लोग थे उनको देखकर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कि पुलिस का पूरा बल अपनी जो सरकारी वाहन था उससे बचाव लिया, उनकी आड़ ली। गांव वालों ने भी अपने आप को छुपाया और उन्होंने स्टोन पेल्टिंग किया, पथराव किया और गोफन वगैरह से उन्होंने जब पत्थरबाजी करी तो उस पूरे घटनाक्रम में फिर हमारा जो शासकीय वाहन है वो भी डैमेज हुआ। इसमें सबसे पहले हम ये देख रहे हैं इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। हमारे पास जितना इनपुट है पुराना इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, तो हम इसको संगठित गिरोह के रूप में ये लोग काम करते हैं, तो फर्दर उसमें डकैती की धारा हमने लगाई है। संगठित गिरोह का जो इनके खिलाफ हम प्लान करेंगे धारा। रहली मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य ने अब ग्रामीणों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। ब्रिज ठेकेदार द्वारा बिना उचित डायवर्शन बनाए भारी वाहनों, बस, ट्रक और डंपर को गांव की संकरी बस्ती से गुजारे जाने पर हालात बिगड़ गए हैं। दरअसल ग्राम पंचायत बमोरी के बीचों बीच से गुजर रहे इस अनियंत्रित ट्रैफिक ने ग्रामीण जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। बच्चों का स्कूल जाना, पशुओं का घूमना और रोजमर्रा की आवाजाही अब जोखिम भरी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, यहां तक कि कुछ मवेशियों की जान भी जा चुकी है। लगातार शिकायतों के बावजूद जब प्रशासन या ठेकेदार की ओर से कोई वैकल्पिक डायवर्शन नहीं बनाया गया तो आक्रोशित ग्रामीणों ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बस्ती के अंदर से सड़क ही बंद कर दी।
ग्रामीणों का आरोप है कि बिना पंचायत की अनुमति और बिना किसी सूचना के निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जिससे हालात और बिगड़ते चले गए। अब गांव के लोग जहां एक ओर सुरक्षा को लेकर चिंतित है, वहीं दूसरी ओर वैकल्पिक मार्ग न होने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। फिलहाल ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द सुरक्षित डायवर्शन बनाया जाए और भारी वाहनों को रूट बस्ती से बाहर किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। रोज हम लोगों का, पूरे ढाना वासियों का, और ढाना का क्षेत्र हो, रहली का हो, बरौदा हो, बंसिया, उधर से कितने सारे गांव हैं, 50 से 52 गांव हैं, जिनसे हम लोग यहाँ से रोज़ सागर सफ़र करते हैं। और ये सीधा रास्ता जो है ढाना से लेकर सीधा पहले विश्वविद्यालय का था। जब ये ब्रिज बन रहा तो बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि चलो सुरक्षा रहेगी, एक्सीडेंट कम होंगे। लेकिन जब से ब्रिज बना है, जब से मुझे लग रहा है कि ये एक्सीडेंट होने की, परेशान होने की, गाड़ियाँ ख़राब होने की समस्या ज़्यादा हो गई हैं। मतलब हम लोग ये भी तय नहीं कर पा रहे कि जाना कहाँ से। आज ही एक छोटा सा रास्ता यहाँ से था, यहाँ से जाने की व्यवस्था थी, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया। अब कहाँ से जाएं, कैसे जाना है, बाहर के व्यक्ति तो और कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ आना। और गाड़ियों का ये समझिए, निरंतर गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, सबको पता चल रहा है। आपके माध्यम से, पत्रकारों के पेपर के माध्यम से भी सब जगह पता चल रहा है, लेकिन प्रशासन मौन है। और ये देखिए, जिस प्रकार से 4 लेन का ये अथॉरिटी है, कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ से परे है। प्रत्येक व्यक्ति, आप चारों तरफ देखें, गाड़ियां इधर उधर आवाजाही लगी, समझ में ही नहीं आता कहां से जाए। उज्जैन में मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के संरक्षण, धार्मिक महत्व और वर्तमान स्थिति को लेकर 25 मई की रात से शिप्रा परिक्रमा निकाली जाएगी। इसका उद्देश्य नदी के कटाव, गाद जमाव और संरक्षण को लेकर जन जागरूकता फैलाना है। इस दौरान संत, पर्यावरणविद और वैज्ञानिक नदी की स्थिति का अध्ययन करेंगे, जिसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। परिक्रमा नरसिंह घाट, गजराज मंदिर और सिंगनेश्वर महादेव मंदिर सहित कई धार्मिक स्थलों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान भजन, पूजन और अभिषेक किए जाएंगे। साथ ही नदी के तटों का निरीक्षण कर संरक्षण के लिए सुझाव भी एकत्र किए जाएंगे, ताकि शिप्रा नदी के पुनर्जीवन की ठोस कार्य योजना बनाई जा सके। दरअसल शिप्रा परिक्रमा न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह नदी संरक्षण की दिशा में एक सामूहिक प्रयास भी है, जिससे आने वाले समय में मोक्षदायिनी शिप्रा को उसके मूल स्वरूप में लौटने की उम्मीद की जा रही है। शिप्रा तीर्थ परिक्रमा माँ शिप्रा जी की कृपा से चालू हुई है। इसको आज से 23 वर्ष पूर्ण हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने चालू किया था, जो लगातार आज भी उनके नेतृत्व के अंदर हम सब कर रहे हैं। माँ शिप्रा जी का महत्व लोगों को मालूम पड़े। शिप्रा मोक्षदायिनी है, सभी नदियों में इसका ज्यादा महत्व है। अवंतिका नगरी है, इसका दिल भर ज्यादा महत्व है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शिप्रा जी की वर्तमान स्थिति क्या है, उसके लिए हमारे साथ वैज्ञानिकों का दल चलता है, साधु संतों का दल चलता है। वो सब एक रिपोर्ट बनाकर प्रदेश सरकार को भेजते हैं, जिससे शिप्रा जी की शुद्धिकरण और शिप्रा जी के अन्य कामों के लिए उन सब बातों का ध्यान रखे। उन्हीं में से 29 किलोमीटर के जो घाट हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, वो शिप्रा तीर्थ परिक्रमा योजना की ही रिपोर्ट थी कि अगर नदी के दोनों तरफ घाट बन जाएंगे तो शिप्रा जी का कटाव रुकेगा। शिप्रा जी का कटाव रुकने के कारण शिप्रा जी के नदी के अंदर जो मिट्टी जम जाती है उसमें भी कमी आएगी। इस प्रकार से शिप्रा तीर्थ परिक्रमा 25 तारीख को राम घाट से प्रारंभ होकर नरसिंह घाट, कर्कराज मंदिर, गाँव घाट, लाल पुल होते हुए आपका पूरा त्रिवेणी संग्रहालय, त्रिवेणी शनि मंदिर पे भोजन विश्राम के बाद कोठड़ा, सिकंदरी, दाऊद खेड़ी, जीवन खेड़ी, चिंतामण होते हुए गुरु नानक घाट पे इसका रात्रि विश्राम रहेगा। शहर में अवैध जुआ और सट्टा रोकने के लिए कोतवाली पुलिस ने दिखाया कड़ा हाथ। शुक्रवार दोपहर बस स्टैंड के पीछे खदान मोहल्ला क्षेत्र में खेत किनारे चल रहे जुए के फड़ पर अचानक दबिश दी गई। पुलिस को देखकर कुछ आरोपी भागने लगे, लेकिन तेजी और रणनीति के दम पर 11 आरोपियों को पकड़ लिया गया। इनके कब्जे से कुल 29,500 नगद और 52 ताश के पत्ते जब्त किए गए। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक
पद्म विलोचन शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस कार्रवाई में थाना बड़वानी की टीम की तत्परता और शौर्य ने साबित कर दिया कि अवैध गतिविधियों को बड़वानी में जगह नहीं मिलेगी। जी देखिए, दोपहर में हमें एक सूचना मिली थी कि बस स्टैंड के पीछे खदान मोहल्ला के पास खेत किनारे कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिस पे हमारी टीम ने वहां पर जाकर दबिश दी। हमने 11 लोगों को राउंड अप किया है, जिनसे कुल 29,500 रुपये और ताश गड्डी हमने जब्त की है और 13 जुआ एक्ट की कार्रवाई की है। आरोपी गिरफ्तार है? हाँ, आरोपी नियमानुसार जो हमारी कार्रवाई होती है, नोटिस वाले क्राइम है, हमने सभी को राउंड अप करके और कार्रवाई की है। यह खबर है तो मामूली, मगर उन युवतियों के लिए बड़ी नसीहत देने वाली है जो दुनिया की चकाचौंध में खोकर अपना करियर तबाह कर डालती है। हमारी इस खबर की मुख्य किरदार अरुणा तायड़े की मां दूसरों के घरों में बर्तन, झाड़ू पोछा का काम करती है और पिता घरों की रंगाई पोताई का काम करते हैं। पिता का सपना था कि बेटी अरुणा पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करे। अरुणा ने पिता के सपने को सच कर दिखाया है। पुलिस कांस्टेबल बन जाने के बाद भी अरुणा यह बताने में जरा भी संकोच नहीं करती कि उनके माता पिता क्या काम करते हैं। बुरहानपुर जिले के सिलमुरपुरा निवासी अरुणा तायड़े ने पुलिस कांस्टेबल बनकर न सिर्फ समाज का नाम रोशन किया है। अरुणा ने बताया कि वह बेहद गरीब परिवार से हैं। पिताजी नामदेव तायड़े कलर पेंटिंग का काम करते हैं और माता छाया तायड़े दूसरे के घरों में बर्तन मांजने का काम करती है। जैसे तैसे पढ़ाई पूरी की अरुणा ने कहा, मैं उन सभी माता पिता से कहना चाहती हूँ कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि शिक्षा वह रोशनी का दूध है, जो पिएगा वो शहर की तरह दहाड़ेगा। अरुणा ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल बनकर देश की सेवा करना उनके माता पिता का सपना था, जो आज पूरा हुआ। अरुणा की इस उपलब्धि पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बधाई संदेश आ रहे हैं। परिवार में खुशी का माहौल है। अरुणा क्षेत्र की बेटियों के लिए मिसाल बन गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, माता पिता को बहुत अच्छा लग रहा है और सभी के कॉल्स आ रहे हैं, मतलब 2-3 दिन से सभी बधाई दे रहे हैं मुझे 2-3 दिन से। आपके पिताजी का जो संघर्ष रहा किस तरीके से रहा? सर, मेरे पापा पेंटिंग करते थे और मम्मी मतलब बर्तन मांजने जाती थी, तो उन्होंने ये काम करके मुझे पढ़ाया है। क्या आपकी उम्र की लड़कियों को क्या संदेश दोगे? सर, ये संदेश देना चाहिए कि सभी मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। शिक्षा के ऊपर क्या कहोगे? शिक्षा के ऊपर क्या संदेश दोगे? हर आदमी ने पढ़ना चाहिए आपकी तरह? हाँ, सभी लड़कियों को पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपकी उम्र की जो लड़की है, आज तक जो दौर चल रहा है, उनमें 4-4, 5-5 घंटे मोबाइल पे अपना समय वेस्ट करते हैं, और तो क्या शिक्षा के ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए? हाँ, शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। खुशी हो रही है हमको कि हमको भाई नहीं है ना, तो वही हमारा जो भाई बनकर आई है। सर, आपकी जो बहन है पुलिस में गई है, उनकी उम्र को क्या संदेश देना चाहोगे? सर, हमारा ये संदेश है कि हर बेटियों को पढ़ना लिखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरी सिस्टर इस पद पर पहुंची है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे मम्मी पापा को भी बहुत खुशी हो रही है। और हमारे जब से ऐसा पता चला है कि मेरे सिस्टर ने पुलिस की मतलब उसका सिलेक्शन हो चुका है, तो बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, सभी की बधाइयाँ चल रही है, सभी उसको बधाइयाँ दे रहे हैं और बहुत खुशी का माहौल है। और हमने मेरे मम्मी पापा ने बहुत सब मेहनत की और इतनी गरीब परिस्थिति से उसको हमें सभी बहनों को पढ़ाया लिखाया और अच्छा इस मतलब ऐसा काबिल बनाया कि हम हमारे पैर पर खुद भी अच्छे से खड़े हो सके। वो बहुत खुशी हो रही है। उसके मम्मी पापा ने मेहनत करके उसको पढ़ाया अच्छे से और लड़की ने भी बहुत मेहनत करी, आगे बढ़ी। और दूसरी लड़कियों के लिए भी मैं संदेश देना चाह रही हूँ कि वो भी अच्छे से पढ़ाई करे और आगे बढ़े। हम सबको बहुत खुशी हो रही है, हमारे कॉलोनी का नाम बढ़ाया लड़की ने। रतलाम जिले में आबकारी विभाग की टीम ने नीमच से गुजरती एक कार से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। घटना जरगांव इलाके में हुई, जहां गश्त के दौरान टीम की नजर कार पर पड़ी। आबकारी विभाग के अनुसार कार को संदिग्ध लगने पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक कार छोड़कर खेत की ओर भाग गया।
पीछा करने पर टीम ने कार को कच्चे रास्ते में खेत में खड़ा पाया। तलाशी में कार से कुल 86 पेटी शराब बरामद की गई, जिसमें 38 पेटी प्लेन शराब, 17 पेटी मसाला शराब और 11 पेटी बियर टर्बोक शामिल है। मामले में सहायक जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि शराब और कार को जब्त कर आबकारी कंट्रोल रूम लाया गया है। फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। अभी नए नए ठेकों के बाद से हम क्षेत्र में नियमित रूप से गश्त और उपलम्बन की कार्रवाई चल रही है हमारे विभाग की। तो इसी तारतम्य में हम लोग अभी शाम की गश्त के दौरान ग्राम झर के पास ये इनोवा गाड़ी एक संदिग्ध दिखाई दी तो हमने उसका पीछा किया। तो वो गांव में खेतों की तरफ के रास्ते में होके और थोड़ी आगे जाके गाड़ी खड़ी करके भाग गए वहाँ। उसमें गाड़ी में जो भी व्यक्ति थे, और हमने वहाँ मौके पर जाकर देखा तो गाड़ी में शराब की पेटियाँ रखी हुई थी। फिर मौके पर हमने थोड़ा कार्रवाई करके गांव के लोगों को बुला के और उनके सामने मतलब गांव को खोल के देखा तो उसमें लगभग 38 पेटी प्लेन शराब मिली है और 17 पेटी मसाला शराब मिली है और 11 पेटी बियर मिली है। इस प्रकार लगभग कुल 66 पेटी शराब जब्त हुई है और जो लगभग 627 बल्क लीटर है और इसकी अनुमानित कीमत वाहन और शराब की कुल मिला के लगभग 13,60,000 रुपये की हुई है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।